हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 15 करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, लीड कोड नंबर 3092 मीडियम मार्क्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 है आज के कॉन्टेस्ट का और काफ़ी मुझे सही लगा ये क्वेश्चन। बस क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल समझ जाओ तो काफ़ी ईजी है। मोस्ट फ्रीक्वेंट आईडीज़ प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ आईडीज़, मतलब कुछ आईडीज़ दे रखे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी आपको ट्रैक करनी है, मतलब और वो फ्रीक्वेंसी टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहेगा। वो देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंजेस ओवर टाइम। यू हैव टू इंटीजर अरेज नम्स एंड फ्रीक्वेंसी। इस नम्स में सारे आईडीज़ प्रेजेंट होंगे और इस फ्रीक्वेंसी में उन आईडीज़ के फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दोनों का लेंथ n होगा, ठीक है, जितने नम्स है उतने आईडीज़ हैं और फ्रीक्वेंसी उन्हीं आईडीज़ की हैं। ईच एलिमेंट इन नम्स रिप्रेजेंट एन आईडी, ठीक है, and the corresponding element in frequency indicates how many times that ID should be added to or removed from the collection। ठीक है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। एडिशन ऑफ आईडीज कब करेंगे, जैसे मान लेते हैं आपके पास, इसको हटाओ अभी, इसको यहाँ इरेज करते हैं। इसको मान लेते हैं आपके पास एक कलेक्शन है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपका आईडी दे रखा है 1 और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इस कलेक्शन में ये जो आईडी है ना वो 2 बार आया है, ठीक है। वही यहाँ पर बोल रहा है, इफ़ फ्रीक्वेंसी आई इज़ पॉजिटिव, देखो फ्रीक्वेंसी आई जो है पॉजिटिव है, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी आई आईडीज़, मतलब 2 आईडीज़ विथ वैल्यू नम्स आई, इसकी वैल्यू 1 होगी, और एडेड टू द कलेक्शन, देखो 2 बार ऐड हो गया, ठीक है। और मान के चलते हैं कि हमारा इनपुट कुछ ऐसा होता कि भाई हमारा वैल्यू ID 1 है और ID 2 है और ID 1 है। ID 1 की फ्रीक्वेंसी 2 थी, 2 ऐड कर दिया। ID 2, ये ID 2 है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी, तो देखो एक बार 2 को लिख दिया। इसके बाद देखो यहाँ पर लिख देते हैं -1। पता है इसका मतलब क्या हुआ कि ID 1 जो थी ना उसकी एक फ्रीक्वेंसी घटा दो अब, तो देखो यहाँ से मैंने 1 को हटा दिया। बस यही कहना चाह रहा है कि अगर ID जो है नेगेटिव है तो मतलब रिमूव करना है उस ID को, है ना। इफ फ्रीक्वेंसी आई इज नेगेटिव इट मीन्स माइनस फ्रीक्वेंसी आईडीज विद द वैल्यू नम्स आई आर रिमूव फ्रॉम द कलेक्शन, ठीक है। इतना सही कहना है, बट बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिख दिया बेकार का। ओके, रिटर्न एन अरे आंसर ऑफ लेंथ n, ठीक है, रिप्रेजेंट वेयर आंसर आई रिप्रेजेंट द काउंट ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट आईडी इन द कलेक्शन आफ्टर द ith स्टेप। हर एक स्टेप के बाद, जैसे मान लेते हैं पहला स्टेप क्या था, जब आई यहाँ पर था ना, नंबर ID 1 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 1 को ऐड किया। अब आपको ये बताना है कि इस ith स्टेप में अभी अपने यहाँ जो स्टेप लिया अभी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस एलिमेंट की है ना, और वो फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखो यहाँ पर एक ही एलिमेंट मुझे दिख रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 बार आया ना, ठीक है। तो हमारे आंसर में 2 जुड़ जाना चाहिए आई स्टेप के लिए, कि भाई ith स्टेप में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू थी वो 2 थी और किसकी थी, वो 1 की थी। तो हमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करना, तो ये रहा फ्रीक्वेंसी हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। हर एक ith स्टेप के लिए आपको रिटर्न करना आंसर। इफ़ द कलेक्शन इज एम्प्टी एट एनी स्टेप, तो अब 0 डाल देना, है ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में। देख लेते हैं, ये इस एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा। मुझे भी एग्जाम्पल से ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ था। जैसे मान लेते हैं नम्स ये मेरा ID है, ठीक है। तो मान लेते हैं आई मेरा यहाँ पर है, अभी मुझे मेरा जो कलेक्शन है उसमें मेरे पास 2 है, और वो कितनी बार है देखो, तो फ्रीक्वेंसी 3 बार है, मतलब मैंने 2 को 3 बार लिखा है अपने कलेक्शन में, ठीक है। अब एट दिस मोमेंट सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस 2 की है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, 3 है, तो देखो मैंने 3 लिख दिया यहाँ पर, एज सिंपल एज दैट। अब आई मेरा यहाँ पर आया, नंबर ID क्या है, 3 है, और उसको 2 बार लिखना है, फ्रीक्वेंसी देख रहे हो 2 है, तो 2 बार मैंने 3 को लिख दिया, ठीक है। अब एट आई स्टेप, इस स्टेप में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, अभी भी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस 2 की ही है, देखो 3 है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखनी है, देखो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। अब आई मेरा यहाँ पर आया, नंबर मेरा 2 है, ID मेरा 2 है, उसकी फ्रीक्वेंसी -3 करनी है, तो ID 2 मैंने देखा, है ना। और हाँ, इनवैलिड इनपुट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये 2 है और ये 2 कभी प्रेजेंट ही नहीं होता। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 2 के जैसे मान लेते हैं यहाँ 7 होता, तो यहाँ भाई यहाँ 7 प्रेजेंट ही नहीं है, उसमें आप नेगेटिव कैसे करोगे, तो ऐसा इनवैलिड इनपुट नहीं होगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी घटाने बोल रहा है वो, तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पर 2 की फ्रीक्वेंसी वो बोल रहा है घटा दो, -3 कर दो, तो 2 की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी यहाँ पर 3 थी,
तो मैंने -3 किया तो ये पूरा का पूरा 2 हट गया, है ना, मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी अब 0 हो गई है, तो 2 हट गया। अब इस स्टेप में बताओ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 3 की है। फ्रीक्वेंसी का काउंट कितना है? 2 है, तो 2 देखो आंसर में आ गया, है ना। ठीक है, अब आइए यहाँ पर आते हैं। नम्स 1 है, वह ID 1 है, उसको एक बार लिखना है, ठीक है, तो एक ही बार लिखा। फ्रीक्वेंसी 1 है इसकी, ये रहा। तो अभी इस स्टेप में किस सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? इस 3 की है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है? 2 है, तो आंसर मेरा 2 आ गया। तो देख रहे हर एक ith स्टेप में आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है वही आपको रिटर्न करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी और सिंपल लगने लगा होगा आपको, कि जो अचीव करना है थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो हो गया है। अब देखो यही टफ पार्ट क्या होता है कि ये डिसाइड करना कि क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाए बेस्ट तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एकदम सिंपलेस्ट और क्लीनेस्ट सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाए उसके लिए, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है, इसको भी आप समझ जाओ सेम तरीके से इम्प्लीमेंटेड है। जैसे 5 है, 5 को 2 बार लिखना था तो लिख दिया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 है अभी। फिर बोला 5 की फ्रीक्वेंसी 2 से घटा दो, घटा दिया। तो देखो अभी अभी मेरे कलेक्शन में कुछ नहीं है, तो देखो यहाँ 0 लिख दिया मैंने। तो इसके बाद देखो 3 आया, 3 को एक बार लिखना था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अभी 3 है की है 1 है, तो मेरा 201 आ गया आंसर, ठीक है। तो एग्जाम्पल से तो अब समझ में आ गया कि करना क्या है। अब हम लोग आते हैं अपने थॉट प्रोसेस पे कि क्या हमारा इंट्यूशन होना चाहिए, कैसे हमें अप्रोच में लेना चाहिए। तो देखो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले ही मैंने एक चीज़ फिगर आउट कर लिया था कि मुझे मैप की तो ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई आपको हर एक ID का फ्रीक्वेंसी चाहिए, है ना। तो मैं एक मैप ले लूँगा जिसमें एक करस्पॉन्डिंग ID का क्या फ्रीक्वेंसी वो स्टोर कर लूँ, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। उसके बाद और क्या ज़रूरत पड़ेगा वो हम लोग धीरे धीरे खुद बिल्ड करेंगे। डायरेक्ट बताऊंगा नहीं समझ पाओगे, है ना, रटना हो जाएगा। वो धीरे धीरे बिल्ड करेंगे सोल्यूशन को। तो आगे बढ़ते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। खुद ब खुद आपको रियलाइज़ होगा कि आपको और क्या डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा। जैसे मान लेते हैं आई मेरा यहाँ पर है, मैंने देखा कि मेरा नंबर क्या है, मेरे ID क्या है, मेरा ID है 5, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना बार मुझे इसको लिखना है, ये 2 है ना, ठीक है, 2 बार लिखना है। तो मैप में देखो मैंने क्या किया, 5 को फ्रीक्वेंसी 2 कर दिया, ठीक है। ID वर्सेस फ्रीक्वेंसी ये तो हमने डिसाइड कर लिया था कि मैप तो लेना ही लेना है, ठीक है। अब मुझे आंसर चाहिए कि भाई सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है अभी एट ith स्टेप। अब आगे जाओगे फिर आपको उस वक्त चाहिए होगा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, और हो सकता है फ्रीक्वेंसी अपडेट होती रहे। मतलब एट एनी मोमेंट अगर आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप खुद सोचो कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको क्विकली मैक्सिमम एलिमेंट या मिनिमम एलिमेंट दे देता है, हाईएस्ट एलिमेंट या लोएस्ट एलिमेंट दे देता है, कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है? हीप, यस। और आपको यहाँ मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए तो आप ले लोगे मैक्स हीप लोगे, ठीक है। तो ये आपको आइडिया लग गया कि हाँ मतलब अगर हमको हर एक स्टेप में चाहिए, क्योंकि आप हर बार सॉर्ट कर करके नहीं निकालोगे ना कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उससे बचने के लिए हम लोग हीप यूज़ करते हैं। एट एनी मोमेंट अगर आपको टॉप एलिमेंट चाहिए, हाईएस्ट एलिमेंट चाहिए, तो हीप के टॉप में मिल जाएगा, मैक्स हीप के टॉप में। तो चलो एक चीज़ और रियलाइज़ हो गया मुझे कि मुझे हीप की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। हीप कौन सा हीप है? ये मैक्स हीप है मेरा, ठीक है। तो मैक्स हीप में मैंने क्या बोला कि मैं स्टोर करके रखूँगा फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ठीक है, अभी के लिए मुझे लग रहा है कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी स्टोर करना चाहिए, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही स्टोर करेंगे। धीरे धीरे खुद बिल्ड होगा सोल्यूशन, खुद हमें रियलाइज़ होगा कि नहीं और भी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। कोई बात नहीं, अभी फ्रीक्वेंसी मुझे 2 मिला ना, तो चलो 2 को मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो अब मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए अपने रिजल्ट में डालने के लिए। रिजल्ट 1 2 0 1 2 ये मेरा रिजल्ट है ना। ith स्टेप के लिए क्या रिजल्ट आया? मैं हीप के टॉप में देख लो, अगर हीप एम्प्टी है मतलब मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है, हीप एम्प्टी नहीं है, तो हीप के टॉप में कौन सा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो 2 मैंने डाल दिया मेरे रिजल्ट में। और वो 2 किसका था? वो इस 5 का था, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आगे बढ़ा, अब देखना ध्यान से, 5 है, 5 की फ्रीक्वेंसी -2 करनी है। तो 5 की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 2 थी, -2 मैंने कर दिया, तो क्या हो गया? 5 की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई अब, ठीक है। 5 की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ID क्या था? 5 था, फ्रीक्वेंसी क्या था? -2, तो मैप तो अपडेट हो गया, है ना। बट अब देखो फ्रीक्वेंसी है मेरा 0 है ना, इस 5 का फ्रीक्वेंसी 0 हो गया। बट हमारे हीप में मुझे ये कैसे पता कि ये जो 2 फ्रीक्वेंसी था वो इस 5 का ही था? अभी तक तो मुझे ये पता ही नहीं है। तो मुझे यहाँ से हिंट मिलने लग गया कि हीप में मुझे
सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही नहीं स्टोर करना है, मुझे हीप में फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वो कौन से एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी वो भी स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं पेयर में स्टोर कर लूँगा। पहला एलिमेंट फ्रीक्वेंसी का रखूँगा ताकि मैक्सिमम हीप ना इसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट करके रखे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला टॉप में रहे। और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, मेरा आईडी होगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो मैक्स हीप होगा मेरा वो एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी होगा और दूसरा एलिमेंट आईडी होगा, उसका पेयर होगा। तो चलो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ गया। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, अब मैं मैक्स हीप के पास जाऊँगा, बोलूँगा कि भाई ith स्टेप के लिए मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर आंसर में भरना है इधर। तो मैक्स हीप बोलेगा कि देखो मुझे तो दिख रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 है, बट ये गलत है ना, क्योंकि देखो वो किसकी फ्रीक्वेंसी है, 5 की है, और 5 हमने डिलीट कर रखा है, सॉरी डिलीट नहीं, 0 हो गई फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर 2 दिखा रहा, मतलब ये आउटडेटेड है हमारा मैक्स हीप। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसको हम अपडेट कर दें, है ना, अपडेट कर देना चाहिए था हमें। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे ना कि देखो इसका फ्रीक्वेंसी 5 का फ्रीक्वेंसी 0 है ना, तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ डाल देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी 0 है ना, किसकी है, 5 की है। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, गड़बड़ क्या हो रही थी कि हीप में जो टॉप में जो एलिमेंट है 5, ये 5 है ना आईडी, उसकी फ्रीक्वेंसी देखो मैप में जो फ्रीक्वेंसी है मैच नहीं कर रही है, क्योंकि देखो मैप में फ्रीक्वेंसी 0 है और हीप में उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो ऑब्वियस से पता है गड़बड़ है ना, मतलब ये पक्का ये वाला एंट्री स्टेल है, स्टेल एंट्री है तभी तो, क्योंकि देखो मैप में तो गारंटीड है कि हम हमेशा अपडेट कर देंगे करेक्ट फ्रीक्वेंसी, बट हीप में स्टेल फ्रीक्वेंसी हो सकती है, वो आपको अभी साफ साफ दिख भी रहा है। देखो ये स्टेल फ्रीक्वेंसी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो इसको मैं पॉप कर दिया। अब हीप के टॉप में कौन है, 0,5 है, तो ये एलिमेंट देखो तो 5 है ना, हाँ 5 है। इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, मैप में 0 है, क्या दोनों मैच कर रहा है, हाँ देखो दोनों की फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी इसका इसका दो मैच कर रहा है, मतलब ये एकदम लेटेस्ट एंट्री है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ रुक जाते हैं, ये लेटेस्ट एंट्री है, मतलब यहाँ पर यहाँ तक सब कुछ सेट है, करेक्ट डेटा है। जो स्टेल एंट्री थी उनको मैंने ऊपर से डिलीट मार दिया। अब मैं पूछूंगा मैक्स हीप से कि भाई टॉप फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्स हीप बोलेगा भाई टॉप फ्रीक्वेंसी 0 है, तो मैं बोलेगा ठीक है 0 में डाल देता हूँ। अभी तक क्लियर लग रहा है, कुछ भी फैंसी नहीं लग रहा है, देखा है तो सब कुछ सिंपल स्टेप्स ही मैं कर रहा हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाया, मतलब सुपर लॉजिक या मतलब एक होता है ना बहुत बढ़िया दिमाग लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं किया, सिंपल अपडेट मार रहा हूँ मैं हीप को और मैप को। अब आई मेरा यहाँ पर आया, ID 3 है, फ्रीक्वेंसी मेरा इसका 1 है, तो मैप में देखो 3 तो प्रेजेंट भी नहीं है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी मैंने डाल दिया, 1 डाल दिया, और ये इसको हीप पे भी डाल देते हैं। तो देखो हीप में जब इसको डालेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है और ID 3 है, तो हीप इसको खुद रीअरेंज कर देगा, है ना। हीप इसको जब खुद रीअरेंज कर देगा तो ये हमारा 1 3 ऊपर आ जाएगा और 0 5 नीचे आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी जिसका 1 3, क्योंकि देखो पहला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए ना, मैक्स हीप है, और 0,5 आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। तो अब हम फिर से वही चेक करेंगे कि टॉप में जो एलिमेंट है 3, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर तो 1 दिख रही है, मैप में भी 1 है क्या, हाँ मैप में भी 1 है, मतलब एवरीथिंग इज़ वैलिड। अगर टॉप वाला एलिमेंट वैलिड है तो नीचे के भी सारे एलिमेंट वैलिड होंगे, क्योंकि हमने ऊपर के स्टेल एलिमेंट हमेशा डिलीट कर दिया करते थे हम लोग हमेशा। तो ठीक है, तो मैं इधर ही रुक गया। अब मैं पूछूंगा हीप से कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है एट दिस मोमेंट, तो ये बताएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसकी, सॉरी यहाँ पर 0 था ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये 1 ना, तो यहाँ पर 1 डाल दिया मैंने, ठीक है। अब आई मेरा आगे बढ़ा, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, देखो हमारा आंसर मिल चुका है 201, है ना, यही आंसर था हमारा, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, उस पर देखते हैं कि ये चीज़ हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इससे और आपको अच्छे से चीज़ें दिख जाएंगी होते हुए। ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, ये मेरा नम्स है, तो आई यहाँ पर है, मुझे 5 दिखा, ठीक है, तो मैप में मैंने 5 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, कितनी थी अभी 2 थी, 2 कर दी मैंने, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, और हीप में भी डालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 2 हो चुकी है, और ID क्या थी 5 थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरा रिजल्ट वेक्टर भी मैं बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, आई इज इक्वल टू 0 के लिए क्या आंसर आएगा पहले वो देखते हैं। तो याद करो क्या था मेरा नंबर, सॉरी ID मेरा क्या था अभी, ID था मेरा 5 और उसकी फ्रीक्वेंसी थी 2, ठीक है। 5 ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था मैप में, तो 5 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, है ना।
और मैंने हीप में भी 2,5 को डाल दिया। अब देखो हीप में मैं फिर से वही चेक मारूंगा कि क्या कोई स्टेल एंट्रीज प्रेजेंट है, क्योंकि स्टेल एंट्रीज अगर रहेंगी तो मेरा गलत आंसर आएगा, वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था यहाँ पर, है ना। तो स्टेल एंट्रीज को पहले डिलीट मार दो। तो देखते हैं, ID 5 है, मैप मेरा सोर्स ऑफ ट्रुथ है कि मैप हमेशा मुझे करेक्ट फ्रीक्वेंसी देगा। तो मैप में मैं गया 5 की फ्रीक्वेंसी देगा, 2 है, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, मतलब एवरीथिंग इज राइट नाउ। ठीक है, एवरीथिंग इज राइट। अब मैं हीप से पूछ सकता हूँ कि भाई हीप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। हीप बोलेगा मेरे टॉप में जो पहला एलिमेंट है उसको देख ले, तो आंसर 2 है। और सही बात है, अभी हमारे कलेक्शन में देखो सिर्फ 5 ही है और उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है ना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा आई यहाँ पर आ गया, ठीक है, 3 है ना, ID 3 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो मैप में 3 प्रेजेंट नहीं था, 3 डाल दिया मैंने, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है ना। तो और इसको मैं मैप में भी हीप में भी डाल देता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, ID है 3। तो ऑब्वियसली ये रीअरेंज होगा क्योंकि ये हमारा मैक्स हीप है ना। तो 4,3 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 4,3 ऊपर आ गया। अब फिर से मैं क्या करूँगा, मैच करूँगा, स्टेल एंट्रीज हटाने की कोशिश करूँगा। 4,3 ID है 3, मैप में 3 को देखते हैं, क्या तुम दोनों का फ्रीक्वेंसी इक्वल है। यस, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब एवरीथिंग इज राइट। अब मैं हीप से पूछूंगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, बोलेगा भाई मेरे टॉप में पहले एलिमेंट को देख ले, तो आंसर है 4। ठीक है, अभी तक सब सही लग रहा होगा आपको, है ना। अब आते हैं I इज इक्वल टू, ये 9 हो गया ID, उसका फ्रीक्वेंसी 5 है, 9 प्रेजेंट नहीं है, उसका फ्रीक्वेंसी 5 है, और ये बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी है, तो हीप में डालेंगे तो हीप भाई इसको टॉप पर ले आएंगे, है ना। तो यहाँ पर आ गया, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5 थी, एलिमेंट ID था 9। तो मैच कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी के टॉप में जो है 9 है, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 5 है, और हीप में भी 5 ही है ना। तो दोनों इक्वल है, मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई भी स्टेल एंट्री नहीं है, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। हीप मुझे दे देगा 5, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वही है ना। हीप के टॉप में पहला एलिमेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी है 5 है। ओके, अब आगे बढ़ा, है ना। यहाँ पर मुझे ID देगा 4, फ्रीक्वेंसी है उसकी 2 है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, 4 तो यहाँ है नहीं, 2 उसकी फ्रीक्वेंसी डाल दी, ठीक है। और यहाँ पर भी डाल देते हैं, सबसे छोटा है ना उसकी फ्रीक्वेंसी 2,4 यहाँ आ जाएगा ना, फ्रीक्वेंसी 2 है, एलिमेंट 4 है, ID 4 है। ठीक है, यहाँ तक भी सब सही लग रहा है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अभी भी 5 ही आएगा, टॉप में देखो 5 है ना। तो अभी तक बिल्कुल सही काम कर रहा है मेरा। अब देखते हैं, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा। ID क्या है, 3 है, फ्रीक्वेंसी क्या है, -2 है इस बार। तो कोई बात नहीं, 3 की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है 4, उसमें बस मुझे -2 करना है। तो 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान देना, मैं फिर से पूछूंगा मैक्स हीप से कि भाई तेरा जो टॉप का एलिमेंट है 9, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मैप में 5 है, दोनों इक्वल है, मतलब एवरीथिंग अभी सब कुछ फाइन है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब देखो ध्यान दो, 3 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 की फ्रीक्वेंसी 4 है, बट हमें फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी भी टॉप का आंसर जो है ना वो 9 है, और ऑब्वियस है मुझे टॉप फ्रीक्वेंसी वाले से मतलब है, राइट। तो टॉप वाली फ्रीक्वेंसी मुझे मिल गया 5, अभी भी मेरा 5 ही होगा। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट था। अभी देखो और चीज़ें आपको पता चलेंगी, देखना यहाँ पर आई आ गया आपका। ठीक है, अब देखना, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा इस प्रॉब्लम का, इसको मैं अलग कलर से इससे लिखता हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा, इस बार ID देखो क्या है, इस बार ID मेरा 9 है, और उसके और फ्रीक्वेंसी है -4। तो देखो इस बार ना 9 का फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाला, 5 - 4 देखो 1 हो गया अब 9 की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखना, अब मज़ा आएगा। मैंने हीप के पास गया, मैं पूछा भाई तेरे पास टॉप में 9 है ना ID, मैं चेक करता हूँ क्या ये स्टेल है। हाँ स्टेल है, क्योंकि देखो मैप में उसकी ID फ्रीक्वेंसी 1 है, यहाँ पर 5 है, मतलब ये स्टेल एंट्री है, मुझे इसको डिलीट कर देना चाहिए। तो इसको मैंने डिलीट मार दिया। ठीक है, ओके। अब और भी सेल एंट्रीज हो सकते हैं, देखो ध्यान दो, अभी भी सेल एंट्रीज मिलेंगे मुझे। देखो ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। यहाँ पर ID है 3, बढ़िया, मैप में ID है 3, बढ़िया, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा नहीं। 3 की सबसे लेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, अपडेटेड फ्रीक्वेंसी ये है, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, बट यहाँ पर स्टेल एंट्री है, तो इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, और हाँ एक गलती हमने क्या की कि 3,2 को हमें डाल देना चाहिए था, वो हमने डाला नहीं था, है ना। 2,3 हमें डाल देना चाहिए था, वो हमने डाला नहीं था। हर बार डालना पड़ेगा ना, क्योंकि वो यहाँ से देखो डिलीट कर दो तो 3 पूरा का पूरा डिलीट ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फ्रीक्वेंसी को डालते भी जाना है, उसको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये 4,3 भी डिलीट हो गया। ओके, अब हाँ एक और चीज़, 9 की फ्रीक्वेंसी 1 हुई थी, याद है,
तो वो भी हमें डाल देना चाहिए था ना, फ्रीक्वेंसी 1,9 है ना। ये मिस मत करना, मतलब उसको आपको डालना तो है ही प्रायोरिटी क्यू में, और ऊपर से स्टेल एंट्रीज डिलीट मारनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, ये क्या ये भी स्टेल है, चेक कर लेता हूँ। ये आईडी क्या है, 5 है, यहाँ पर भी 5 है, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गए, मतलब ये स्टेल नहीं है, मतलब वी आर गुड नाउ, ठीक है। तो टॉप फ्रीक्वेंसी क्या है, टॉप फ्रीक्वेंसी 2 है, दिख रहा है ना, ये रहा, ठीक है। यानी कि हम एकदम सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही अप्रोच हमने लिखी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं आगे। आई यहाँ पर आया, मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है, आईडी है 4, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, उसमें बस 5 ऐड करना है आपको, तो 2 + 5 7 हो गया, ठीक है। अभी देखो, अब देखो ध्यान दो, 4 का फ्रीक्वेंसी 7 हो चुका, तो मैं हीप में डालूंगा उसको। 4 का फ्रीक्वेंसी 7 हो गया, फ्रीक्वेंसी 7 है, आईडी है 4, तो अब वैसे प्रायोरिटी क्यू इसको रीअरेंज करके ऊपर लिख देगा, ठीक है। तो 4, ये 7,4 ऊपर आ गया, है ना। प्रायोरिटी क्यू में आपको डालना ही डालना है, मैप में जब आपने डाला तो प्रायोरिटी क्यू में भी डाल दो, उसके बाद देखा जाएगा कि स्टेल एंट्रीज डिलीट कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो अब मैंने डाल तो दिया प्रायोरिटी क्यू में भी, अब मैं मैच करने की कोशिश करता हूँ कि स्टेल एंट्रीज है क्या, देखते हैं। टॉप में 4 है, यहाँ पर ही 4 है, दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है ना, तो मतलब करेक्ट है। तो टॉप एलिमेंट का फ्रिक्वेंसी क्या है, 7 है, तो मैंने 7 लिख दिया, यही मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। और अगर आप देखोगे भी तो यही आपका करेक्ट आंसर आएगा, इसका फ्रीक्वेंसी मतलब ith स्टेप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 ही है, देखो करंट स्टेप में सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मुझे 7 दिख रही है, ठीक है। तो हमने दो सबसे ज़रूरी चीज़ हमने क्या सीखा कि मैप में हमेशा अपडेटेड फ्रीक्वेंसी रहेगी हमेशा, और मैप में जब आप कुछ एंट्री मार रहे हो तो उसको हीप में भी डाल दो उसी वक्त, ठीक है, हीप में भी डाल दो। और इसमें आंसर भरने से पहले यहाँ देख लो कोई स्टेल एंट्री तो नहीं प्रेजेंट है, और वो आपको यहाँ से पता चल गया था कि स्टेल एंट्री प्रेजेंट था, तो हमें डिलीट करना ज़रूरी था, तो स्टेल एंट्री हम डिलीट करी थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये मुझे बेस्ट एग्जाम्पल लगा, और ये एग्जाम्पल मेरा गलत हुआ था तभी जाके मैंने करेक्ट किया था, ठीक है। एक बार में मुझसे भी नहीं बना था, अगर आपसे भी नहीं बना तो डेट्स टोटली फाइन, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी है कि किस तरह आपने कॉर्नर केस को पकड़ा और इसको फिक्स किया। सबसे ज़रूरी चीज़ ये फिगर आउट करना था कि मैप आपने यूज़ किया है कि नहीं, और हीप आपने यूज़ किया है कि नहीं, है ना, वो ज़रूरी था। क्योंकि प्रॉब्लम डिज़ाइन डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक में यही तो होता है, इफ़ यू आर एबल टू फिगर आउट क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, तब आपका आधा प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाता है, और इंटरव्यूअर आपको आधा पॉइंट दे चुका होता है उस वक्त। अब आपको फर्दर लॉजिक डिसाइड करना है, और इंटरव्यू में बोलते भी हैं ड्राई रन करके देखो, तो भाई ड्राई रन करके देख लेना, कुछ गड़बड़ होगी तो समझ में आ जाएगा आपको खुद से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है तो हमारा लॉजिक बहुत सिंपल है, और हमारा कोड भी बहुत सिंपल है फॉर्चुनेटली, है ना। हमें क्या करना है, हमें हर एक इंडेक्स आई पे जाना है ना। हमारा जो स्टोरी है कितना सिंपल है वो देखो, हम हर एक इंडेक्स आई पे जाएंगे, आईडी निकाल लेंगे नम्स ऑफ आई, उसका फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे, क्या है भाई फ्रीक्वेंसी नाम था ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, मैप में अपडेट कर देंगे MP ऑफ इस आईडी का फ्रीक्वेंसी प्लस इज इक्वल टू एफ, ऐड हो जाएगा। अगर एफ नेगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी वक्त प्रायोरिटी क्यू में भी डाल देंगे PQ.push, यहाँ पर डाल देंगे क्या आईडी है, नहीं सॉरी फ्रीक्वेंसी डालेंगे ना, अपडेटेड फ्रीक्वेंसी डालेंगे, MP ऑफ आईडी का अपडेटेड फ्रीक्वेंसी जो भी है, और कौन सी आईडी थी, है ना, किस आईडी की ये फ्रीक्वेंसी है ना। और अगर ये आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, ये वाला आईडी प्रायोरिटी क्यू में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, स्टेल एंट्री हम डिलीट मारते हैं ना, तो डिलीट मार देंगे, ठीक है। अब बारी आती है कि रिजल्ट में आंसर डालेंगे, बट उससे पहले मैंने क्या बोला था कि रिमूव स्टेल एंट्रीज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, और ये गलती करने के बाद ही मैंने फिगर आउट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बोला था कि जब तक प्रायोरिटी क्यू का टॉप डॉट सेकेंड, प्रायोरिटी क्यू के टॉप में जो सेकंड वैल्यू है वो आईडी है, आईडी मिल गया, उस आईडी का फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं। कहाँ से निकालेंगे, मैप से निकालेंगे, मैप में MP ऑफ दैट आईडी, ये क्या है मेरा, ये आईडी है ना, फ्रीक्वेंसी निकल गया। और मुझे मैच करना किससे, कि जो हीप में जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हीप में क्या है और मैप में क्या है, वो तो यहाँ से निकाल लिया, ये रहा मैप यूज़ करके। और हीप में क्या फ्रीक्वेंसी है, मतलब PQ डॉट टॉप डॉट फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होता था ना, ठीक है। अगर वो नॉट इक्वल टू हुआ, है ना, मतलब स्टेल एंट्री है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको हमें रिमूव करना है, तो PQ डॉट पॉप कर दो, तो वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा।
और ध्यान देना वाइल लूप क्यों लगाया, क्योंकि और भी एलिमेंट्स स्टेल हो सकते हैं। याद करो यहाँ पर हमने इस एग्जांपल में हमने 2 स्टेल एंट्री डिलीट मारी थी, है ना, आपको दिखाया भी था मैंने 2 स्टेल एंट्री डिलीट मारी थी, तो वो ज़रूरी है करना, ठीक है। इसके बाद आप आराम से कुछ भी डाल सकते हो, बहुत सिंपल। क्या करना है, रिजल्ट ऑफ आई में डाल दो पी क्यू का टॉप में 2 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट क्या होता था, फ्रीक्वेंसी, दूसरा एलिमेंट होता था आईडी। आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, आपने फ्रीक्वेंसी डाल दी, ठीक है, समझ में आ गया। अभी स्टोरी कोड तो ऑलमोस्ट पूरा लिख ही दिया है, आप कोड खुद भी लिख सकते हो, कोड करेंगे वहाँ पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे कि क्या है इसका। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। मैंने ऑलरेडी ना LRU पर एक वीडियो बना रखी है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। वहाँ पर हमने मैप और लिस्ट का यूज़ करके इसको सॉल्व किया था, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। भाई ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड है ये प्रॉब्लम, इसका जस्ट उल्टा है। ये है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ये है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेम लॉजिक मैप और लिस्ट को यूज़ करके आप बना सकते हो ये वाला प्रॉब्लम भी। तो वो हो जाएगा अप्रोच 2। अगर आपसे नहीं बनता तो मुझे बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज पर। मतलब इस प्रॉब्लम को मैं मैप और लिस्ट से भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ आपको, बट वो आपका होमवर्क है। क्योंकि देखो अगर आपने मेरा LRU देखा है तो मतलब आपने सीख रखा है कि कैसे बनाते हैं मैप और लिस्ट की मदद से। तो मैप और लिस्ट की मदद से आप MFU भी बनाओ, कोशिश करो ना खुद से। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तो सीख नहीं पाओगे, है ना। मैं स्पून फीड भी नहीं करना चाहता, ताकि आपको सब कुछ अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप सीखोगे कैसे, खुद का भी एफर्ट थोड़ा देना पड़ेगा आपको। तो LRU जैसे मैंने सिखाया था सेम तरीके से आप आज का प्रॉब्लम भी बना सकते हो। आज का प्रॉब्लम कुछ नहीं है, LRU का ऑपोजिट टाइप का ही प्रॉब्लम है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज, ठीक है। तो चलो ये वाले को अप्रोच में ये कोड करते हैं लीड कोड में, और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वहीं पर देख लेंगे, ठीक है। तो चलो इसको कोड करते हैं। और देखो ध्यान दो, यहाँ पर वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग के टर्म्स में हमें रिटर्न करना है चीज़ों को, ठीक है। तो बार बार लॉन्ग ना लिखना पड़े, इसीलिए टाइप डेफ कर देते हैं, लॉन्ग लॉन्ग की जगह हम LL लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले n निकाल लेते हैं, नम्स डॉट साइज, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था ना अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे हर एक ID का। तो ID के लिए लॉन्ग लॉन्ग और इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए लॉन्ग लॉन्ग, है ना, MP। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, ID और उसका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और इसी के साथ मैंने बोला था कि एक वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट ले लेते हैं, जिसमें हमें स्टोर करना है सारे आंसर्स को, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब याद करो एक और चीज़ बोला था मैंने, प्रायोरिटी क्यू भी चाहिए होगा, है ना। प्रायोरिटी क्यू, इसका स्पेलिंग, अच्छा PQ, प्रायोरिटी क्यू। और प्रायोरिटी क्यू में 2 चीज़ें स्टोर करेंगे ना, एज अ पेयर स्टोर कर लेते हैं उसको, पेयर ऑफ LL, LL, है ना। और इसका नाम दे देते हैं PQ। और यहाँ पर क्या स्टोर कर रहे हैं, इट्स अ पेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस ID, है ना, कि वो फ्रीक्वेंसी किसका है और ID किसका है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स हीप ही डिफाइन हुआ है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सिंपल है, एक एक करके सारे एलिमेंट्स के पास जाते हैं। I = 0, I <n, I++, ठीक है। इंट ID मेरा क्या है, ID है मेरा नम्स ऑफ I है, और इंट फ्रीक्वेंसी F मेरा क्या है, फ्रिक ऑफ I है ना। अब देखो मैंने क्या बोला, सिंपली मैं इसका फ्रीक्वेंसी अपडेट करूँगा ID का, प्लस = F, ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू में डाल दूंगा उसको, प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया पुश को, ठीक है। क्या पुश कर दिया किसको, क्या फ्रीक्वेंसी है उसकी, MP ऑफ ID, उसकी ये फ्रीक्वेंसी है, और ID ये है ना। समझ में आ रहा है ये चीज़ क्या पुश कर रहा है, हर एक लाइन आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चेक फॉर स्टेल एंट्रीज, है ना, वाइल, ध्यान दो प्रायोरिटी क्यू के टॉप में जो बंदा है उसकी वैल्यू क्या है, PQ डॉट टॉप डॉट सेकेंड, मतलब ये क्या है, ID है वो, है ना। अब उस ID की फ्रीक्वेंसी मैप में क्या है, ऐसे निकालेंगे, मैप में डाल दिया और ID डाल दिया। क्या वो, अगर वो बराबर नहीं हुआ प्रायोरिटी क्यू में जो फ्रीक्वेंसी है उससे, PQ डॉट टॉप डॉट फर्स्ट से, तो ऑब्वियस से ये स्टेल एंट्री है। तो उसको पॉप करते चलो, PQ डॉट पॉप, है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, ठीक है। अब हमें लास्ट में क्या करना है, रिजल्ट ऑफ I = PQ डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी स्टोर करना है ना,
लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। ठीक है, रन करके देखते हैं, लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और इसके बाद इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इंडीड यस, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर हमने मैप लिया है और वेक्टर तो रिजल्ट के लिए, इसको इग्नोर मारते हैं, और प्रायोरिटी क्यू लिया है। दोनों का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? ओ ऑफ एन स्पेस हो सकता है ना, इसका भी ओ ऑफ एन स्पेस हो सकता है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन है। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो ये फॉर लूप जो बाहर चल रहा है उसकी वजह से ओ ऑफ एन हो गया, बट फॉर लूप के अंदर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। देखो पी क्यू डॉट पुश कर रहे हो तो भाई ये ले लेता है लॉग ऑफ एन ऑपरेशन, है ना। अगर जहाँ पर एन क्या है, साइज ऑफ हीप, तो साइज ऑफ हीप मैं वर्स्ट केस में एन मान के चल रहा हूँ, वर्स्ट केस में तो लॉग ऑफ एन मान लिया। ठीक है, और देखो यहाँ पर ध्यान दो, प्रायोरिटी क्यू में सारे एलिमेंट्स पर मैं जा रहा हूँ, और वर्स्ट केस में क्या होगा, मैं पॉप करते जा रहा हूँ सबको, है ना, पॉप करते जा रहा हूँ, तो पॉप में लगता है लॉग ऑफ एन। ठीक है, और टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? वर्स्ट केस में एन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, ये वाइल लूप ओवरऑल कितना ले रहा है? एन इंटू लॉग एन ले रहा है। ठीक है, एन इंटू लॉग एन ले रहा है। ये बस उस केस में जहाँ जब मेरी पास टेल एंट्रीज होंगे, मैं एकदम वर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ, एन इंटू लॉग एन। तो देखो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? टी सी, बाहर का फॉर लूप एन है, इंटू अंदर में लॉग ऑफ एन लग रहा है, प्लस एन इंटू लॉग एन लग रहा है। ठीक है, तो इसको आप अप्रॉक्स करके लिख सकते हो, ओ ऑफ एन इंटू लॉग एन, सॉरी एन स्क्वायर हो जाएगा ना, एन स्क्वायर इंटू लॉग एन, क्योंकि ये एन इंटू लॉग एन और ये एन स्क्वायर लॉग एन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा कंपोनेंट ये है, एन स्क्वायर लॉग एन है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो होमवर्क मैंने आपको दिया है, मेरे LRU वाले वीडियो है, उसका कंसेप्ट यूज़ करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो उसको ज़रूर से ट्राई करना। नहीं बनता है तो मुझे बताना, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ड्यूरिंग माई फ्री टाइम्स। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।